हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपा और ये वीक है 2 जो आपके साथ में मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। इस वीक में मैंने क्या किया, मैंने क्या फीलिंग की, क्या स्ट्रक्चर थे मेरे और क्या मैंने टेम्परेरी सोल्यूशन निकाले, क्या मैंने एक्शन लिए अपनी हैबिट को बेटर करने के लिए और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। इस वीक मैंने क्या किया और क्या सीखा, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने रूल नंबर 1 बनाया है, ये मैंने बताया था मेरी वीक 1 में। अब रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था कि नो स्क्रीन फॉर अनप्रोडक्टिव वर्क फॉर 24 आवर्स। इस ये रूल मैंने बनाया था। आप इस रूल को जानते हैं कि ये वीक 2 में किस तरह से प्रोग्रेस किया, क्या इसका प्रोसीजर था, कैसा रहा, मतलब सिंपल सी बात। इसमें हमने क्या किया, यानी कि ब्रेन के रूप से हम समझेंगे। ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन चाहता है कि ब्रेन वांट टू डू समथिंग, बट वो क्या कर सकता है? या तो वो बैड हैबिट करेगा या तो गुड हैबिट करेगा। है ना, ये करेगा। लेकिन बैड हैबिट को मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, गुड हैबिट के लिए वो तैयार नहीं है, तो वो चला जाता है रेस्ट। अब वो जब रेस्ट मोड में चला जाता है तो वहाँ क्या होता है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे आगे। आगे देखना, अभी बात कर लेते हैं बैड हैबिट की। यानी कि बैड हैबिट का क्या मतलब है? बैड हैबिट का मतलब ये नहीं है कि वो बैड हैबिट स्टार्ट हो गई है, नहीं। बैड हैबिट किस तरह चल रही है इस वीक में, हम इससे जानते हैं। अब ब्रेन को जब मैं नो कह रहा हूँ ना, यानी कि ये काम मुझे नहीं करना, यानी कि जब मैं रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नो कह रहा हूँ ब्रेन को, नहीं ये नहीं करना है, तो वहाँ पे इरिटेशन नहीं आ रही है, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था पहली वीडियो में, ये मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में जैसा बताया था कि जब हम किसी काम को करने के लिए रोक रहे हैं तो इरिटेशन आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। मेरा जो पहला दिन था वो मेरा काफी ज्यादा टफ गया था, बिकॉज ऑफ इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आ रही थी कि मैं उस काम को कर नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि ब्रेन कुछ ज्यादा ही एक्शन ले रहा है, कुछ ज्यादा ही उसका मन कर रहा है, यानी ज्यादा ही एफर्ट दे रहा है कि उस काम को करो। ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर कर भी रहा है और अगर वो करता भी है ये चीज, तो सिंपल मेरे नो कहने की वजह से, अपने आप को मना करने की वजह से वो सिंपली टाल देता है उस काम को। वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे, आगे वो नहीं बोलता है। यानी कि मेरे नो वो समझ रहा है, वो एक दो बार में मान जाता है और अपना डिसीजन चेंज कर देता है। यानी कि वो मेरी बात अब सुनने लगा है, मानने लगा है। और जब मैं ब्रेन को नो कह रहा हूँ तो मैं नो कब कह पा सकता हूँ, कब कह सकता हूँ नो? मैं नो तभी तो कह सकता हूँ जब मैं अवेयर रहूँ, और अवेयर रहने की मुझे जरूरत तभी एक्चुअली पड़ रही है अब, जब मैं उसके रूट कॉज, यानी कि जो बैड हैबिट का, यानी कि मेरे स्क्रीन का देखने का समय था, वो मेरी जहाँ से जुड़ा हुआ है वहां से ही डिसाइड हो रहा है। यानी कि अगर मैं वहां पे अवेयर रह रहा हूँ ना, तो एक्चुअली वो काम हो जा रहा है, वो मान जा रहा है, बस वहां पे थोड़ा करता है, लेकिन वो अब कर जा रहा है। नहीं तो ऐसा नॉर्मल डे भी जब चल रहा है, नॉर्मल टाइम जब चल रहा है, जब मैं वो रूट के आसपास भी नहीं हूँ, रूट के यानी कि हैबिट के रूट पे नहीं हूँ मैं, तो भी वो कहता था कि कर लो कर लो कर लो, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज प्रोग्रेस है। ये तो जो मैंने बताया कि मैं नो कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, तो ऐसा पता चल जा रहा था कि वो डायरेक्ट हमें इन्फॉर्म करने है, यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि ये काम करो, यानी कि स्क्रीन देखो। अब लेकिन ये बात थी इस हफ्ते की स्टार्टिंग की बात, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हफ्ते के जो लास्ट में क्या हो रहा था, लास्ट में हुआ कि वो चालाक बन रहा है, हमसे कहता है कि यू आर इन कंट्रोलिंग मोड। अब तुम कंट्रोल कर पा रहे हो इस हैबिट को, तो तुम इसे कर लो। यानी कि इसको थोड़ा सा कर लोगे तो तुम तो कंट्रोल कर पा रहे हो, तो कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल कर लेना और उसको छोड़ देना, यानी कि बीच में छोड़ देना। यानी कि स्क्रीन, यानी कि कह रहा है वो स्क्रीन को देखने के लिए, स्क्रीन देखने के लिए वो हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हारी हैबिट टूट चुकी है, यानी कि जो तुम्हारी स्क्रीन देखने की हैबिट थी वो टूट गई है, कंप्लीटली टूट गई है। अब तुम्हें उस पर कंट्रोल आ चुका है, तो तुम उस पर कंट्रोल कर लेना और उसे देख लेना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है
कि कोई भी हैबिट या तो उसे तोड़ना हो, ब्रेक करना हो या बिल्ड करना हो, जस्ट हमें मतलब मिनिमम टू मिनिमम 21 डेज चाहिए होते हैं, और अभी तो जस्ट 2 वीक हुए हैं और ये फीलिंग आ रही है कि कंट्रोल मैंने कर लिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ब्रेक हो रही है लेकिन अभी हुई नहीं। लेकिन अगर मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया फिर से, यानी कि स्क्रीन पे मूवीज, टेलीविजन शो या और क्या क्या देखता था मैं, वेब सीरीज, एनिमे, ये इनमें से कोई से, या अगर कोई गाने मैंने सुन लिए, यानी एंटरटेनमेंट को मैंने किसी भी तरह स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि जो अब तक मैंने किया वो जीरो हो जाए। एक्चुअली क्या पता जीरो ना हो, लेकिन काफी ज्यादा इफेक्ट उस पर आएगा, क्योंकि फिर से मुझे जीरो से 21 डेज फिर से नापने होंगे। ये तो बात थी कि एक्चुअली बैड हैबिट में एक्चुअली क्या हो रहा था, यानी कि क्या प्रोग्रेस थी, क्या रिपोर्टिंग थी एक्चुअली मेरी, क्या रिपोर्ट है मेरी, क्या स्टेप हो रहे हैं, क्या सोल्यूशन, या क्या चीजें हो रही हैं अभी यहाँ पे, क्या फीलिंग आ रही थी, ये सब चीज। लेकिन अब बात करते हैं कि क्योंकि ब्रेन कुछ चाहता है करना, वांट टू डू समथिंग, या तो बैड करेगा या तो गुड करेगा। सिंपल सी बात है, बैड कर सकता है, गुड कर सकता है, लेकिन अगर इन दोनों को वो नहीं कर पा रहा है तो वो जाता है रेस्ट मोड। रेस्ट मोड में क्योंकि वो जस्ट पास करना चाहता है, वो टाइम खत्म हो जाए और वो टाइम आ जाए जहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। अब इसमें हो गया रहा है तो इसको ओवरकम करना होगा। हाँ कि अब जरूरत है कि अपने रेस्ट मोड को ओवरकम करा जाए। अब इस रेस्ट मोड को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या लिया हुआ सोचो। अब मैंने क्या लिया कि मैं क्या करता था, पहले बताओ। पहले क्या करता था, सीधा जो मेरा प्राइमरी गोल है, प्राइमरी मैं करना चाहता हूँ, मैं उस पर चला जाता हूँ। यानी कि सीधा मैं फोकस कर देता था कि उस काम को करो। पर इस बार नहीं, इस बार जो मेरा सेकंड था, सेकंड प्लान था, यानी कि सेकंड चीज थी जो मैं चाहता था कि ऐसा हो जाए, तो उसके लिए मैं काम करना स्टार्ट किया। यानी कि स्किल पे कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि कुछ स्किल पे ध्यान दिया जाए। तो उसका जो टाइम था, यानी जो रेस्ट मोड का जो टाइम था, वो मैंने देना स्टार्ट किया अपनी तो बिल स्किल पे, जो मैंने बताया कि मैं हमेशा टालता रहता। कौन कौन सी चीज़ थी मैं टालता रहता था? इंग्लिश थी, कम्युनिकेशन थी और सोशल स्किल थी। ये तीनों स्किल और भी काफ़ी होंगी जो मैं हमेशा कहता था कि टाल देते हैं। अभी इन पे फोकस करना है, इनको बिल्ड करना है। अब इन तीनों काम को क्या करता था मैं, टालता रहता था कि कभी कर लेंगे। तो अब वो कभी मैंने हटा दिया। अब थोड़ा थोड़ा इन पे ध्यान दे रहे हैं। जो ये रेस्ट मोड है, इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका? स्किल की वजह से। और जो मेरा प्राइमरी चीज है, प्राइमरी काम है, जो मेरा एक्चुअली में करना है, उसके लिए जो करना है, काम करना है, वो इसका जो टाइम मतलब इधर जो टाइम आ रहा है, इधर से फिर उधर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि पहले ओवरकम करेंगे रेस्ट मोड, और रेस्ट मोड से जब वो थोड़ा एक्टिवनेस में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो उस एक्टिवनेस को यूज करते हुए हम उसको कर लेंगे। हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा करेंगे। ये अभी मेरा प्लान है, इट्स जस्ट एन टेम्पररी प्लान फॉर मी। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टेम्पररी प्लान है। जैसे मैंने बताया कि मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरा टेम्पररी प्लान क्या होगा इस वीक में। तो मेरा यही प्लान। तो इसी के साथ हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, दैट इज कि मैंने क्या यही करा है क्या काम, कि अपने रूल नंबर 1 जो नो स्क्रीन और अनप्रोडक्टिव वर्क था, कि इसमें क्या चल, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने रूल नंबर 2 बनाया। वो क्या है? वो है कि डिवाइड योर डे टाइम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। यानी कि अपने अनुसार, अपनी एबिलिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने डे टाइम को डिवाइड। अब मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन, अपने सेल्फ बिलीव के
यानी कि अपने उस पर मैंने इसे डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। आप 4 में, 5 में, 6 में, जितने चाहे उसमें डिवाइड कर सकते हैं। मैंने अपने उससे 3 में ही डिवाइड किया है। अब वो क्या है? पहला टाइम है 8 AM टू 9 PM। इस टाइम का मतलब है कि मैं काउंट करूंगा प्रोडक्टिविटी इन 13 आवर, यानी कि इन 13 घंटे, जो ये 13 घंटे हैं, 8 AM टू 9 PM, इन 13 घंटों में मैं कितना प्रोडक्टिव रहा, मैं सिर्फ काउंट करूंगा। यानी कि मैं इनको बस काउंट करना। अभी इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा टाइम क्या था? दूसरा टाइम था 9 PM टू 6 AM का टाइम। अब इसमें क्या था? इसमें था कि मैं बिल्कुल भी मतलब मैं प्रोडक्टिव रह सकता हूँ, यानी कि 24 घंटे प्रोडक्टिव रहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रोडक्टिव काउंट नहीं करेंगे। यानी कि मतलब ये है कि हम प्रोडक्टिविटी रहेंगे काउंट 24 घंटे। 24 घंटे में हम कितना प्रोडक्टिव रहते हैं या कितना नहीं रहते, वो मैटर करता है। लेकिन मैं काउंट करूंगा सिर्फ 8 to 9 PM के बीच में, और 9 PM से 6 AM के बीच का जो टाइम है उसमें प्रोडक्टिव तो मैं रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव तो रहना ही नहीं है ना? अनप्रोडक्टिव तो रहना ही नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 1 वोलेट हो जाएगा नहीं तो प्रोडक्टिव रह सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। और सबसे पहली बात वो मेरा स्क्रीन फ्री रहना चाहिए, यानी कि जीरो यूसेज टाइम। यानी 9 PM टू 6 AM मुझे फोन को छूना तक नहीं है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो। यानी कि प्रोडक्टिव वर्क के लिए भी मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ये टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस टाइम में ना प्रोडक्टिव काम मैं करूंगा स्क्रीन से, ना अनप्रोडक्टिव काम करूंगा। डेफिनेटली ये मैंने कर दिया। और तीसरा तीसरा हिस्सा इस डे टाइम का क्या है? सिंपल 2 आवर जो बचे हैं 6 AM से 8 AM, ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम में मतलब ये है कि 6 AM टू 8 AM इसको मैं स्क्रीन यूज कर सकता हूँ, स्क्रीन के साथ प्रोडक्टिव काम भी कर सकता हूँ, लेकिन वो टोटल में काउंट नहीं। यानी कि एक्चुअली में वो जो काम मैं कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं है, यानी कि मुझे वेस्ट काम करना भी नहीं है, वो प्रोडक्टिव ही है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे। ये सिर्फ बनाने का मतलब क्या बनता है कि मतलब प्रोडक्टिव तो करा लेकिन हम दिन में काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, इसका ये मैंने इसलिए करा क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हम 8 बजे उठ रहे हैं, मतलब मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, कभी 7 बजे उठ रहा हूँ, कभी 6 बजे उठ रहा हूँ। यानी कि दिन की स्टार्टिंग कैसे हुई उस पर डिपेंड कर जाता था कि मेरा दिन कैसा जाने वाला। यानी कि मेरा माइंडसेट बन जाता था कि आज का दिन कैसा जा रहा है, यानी कि कैसा जाएगा, यानी कि फ्यूचर का प्रिडिक्ट करने लग जाता। यानी कि समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने किसी दिन 6 बजे उठा और 6 बजे से मैं पढ़ने बैठा, इट वॉज अ गुड थिंग, अच्छा गया। लेकिन मैं अगर अगले दिन 8 बजे या 7 बजे उठा तो मुझे एक माइंड में मैसेज जाएगा कि आज का दिन ना थोड़ा बेकार चला गया, आज का दिन वेस्ट हो गया। यानी कि दिन की शुरुआत में ही जो वेस्टनेस आती है, जो हम वेस्ट फील करते हैं कि आज का दिन तो खराब चला गया, वो उसको कंप्लीटली कवर करता है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मेरे को उठना ही है, क्योंकि मैं 8 बजे तक तो उठ ही जाऊंगा, एक्चुअली 7 बजे 7:30 तक तो उठ ही जाता हूँ मैं, इसलिए मैंने टाइम रखा वो 8 से, क्योंकि मैंने बताया इस टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे वो अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली करना, आपको ये टाइम बढ़ाना है बढ़ाना, कम करना है कम करना, इट्स टोटली ऑन मी। इसमें हमें एक फायदा और कर दिया। एक फायदा क्या कर दिया, जो छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे हमें इरिटेशन आते हैं करने में, कि और हम सोचते हैं कि टाइम बचा ले, लेट्स सेव द टाइम, ऐसा नहीं होता है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम सोचते हैं कि इन छोटी छोटी काम की चीजों में से टाइम बचा लें और वो लगा दें कहाँ पे, वेस्ट में कर देते हैं। यानी कि हम वेस्ट कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि टाइम कम है और उसे सेव करने की हमें जरूरत।
तो वो फील नहीं होता, उसको बेटर हो चुका है। जो छोटे छोटे काम है हम 6 to 8 में कर सकते हैं, है ना, वो काउंट नहीं होगा। और या तो 9 बजे के बाद कर सकते हैं, जैसे कि हम, जिससे मेरे को काफी ज्यादा इरिटेशन होती थी पहले कि कोई अगर मुझसे कह दे कि पानी की बोतल भर के रख दे डीजे में, तो आई वॉज इरिटेटेड कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। नहीं होता ना एक्चुअली वेस्ट, क्योंकि हम तो कर ही रहा था। अब वो फील भी नहीं आता है, क्योंकि वो अच्छा में जा रहा है और फील भी नहीं आ रहा है। इट वॉज गुड फॉर दैट। ये तो बात हो गई कि रूल नंबर जो 2 था वो क्या है, वो मैंने क्यों स्टार्ट करा, क्या मेरा रीजन था। एक्चुअली मैंने ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन क्या हो या परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो, ये मैं क्यों लेके आया, ये 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 सब बात मैंने बताई वो इसी बारे में। लेकिन एक्चुअली मैं इस वीक में रूल नंबर 2 की क्या कंडीशन थी, या क्या कंडीशन रही, क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रोग्रेस रहा, या कैसा था वो, क्या रिपोर्टिंग है उसका, क्या रिपोर्ट है उसकी। उसकी रिपोर्ट है कि रूल नंबर 2 इज वेरी इजी फॉर ड्यू टू रूल नंबर 1, यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो, रूल नंबर 1 इसमें हेल्प कर ही रहा था। क्योंकि रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 क्या था कि प्रोडक्टिव काम ही करना है, अनप्रोडक्टिव काम नहीं करना है। और अगर अनप्रोडक्टिव काम नहीं करना है तो 9 बजे के बाद तो आराम से वो रख ही जाता है, और 8 बजे के पहले उठता नहीं है। यानी कि यानी कि वो अच्छा चल रहा है। रूल नंबर 1 की वजह से रूल नंबर 2 इज गुड। और सिर्फ यही नहीं, रूल नंबर 2 का भी महत्व है रूल नंबर 1 के। रूल नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंस रखता है रूल नंबर 1 के लिए। अगर बाई चांस किसी रीजन मैंने किसी दिन या आगे जाके कभी, यानी इन दौरान नहीं, कभी आगे जाके मैंने रूल नंबर 1 वॉलेट कर दिया, तोड़ दिया, तो वहां पे मुझे सेव कर लेगा रूल नंबर 2, यानी कई हद तक वो सेव हो जाएगा और काफी हद तक वो बेटर रहेगा मेरे लिए और आप सभी के लिए भी, ताकि एक सेफ प्लान की तरह है। वैसे ये रूल नंबर 2 इज अ सेफ प्लान फॉर रूल नंबर 1, कि अगर बाई चांस टूट जाए तो हमसे कवर 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 अप कर पाए। इसी के साथ हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में, जो इस वीक की मेमोरी का आखिरी भाग है, यानी कि आखिरी दिनों में ये करना है, जो है कंप्लीट योर टारगेट। यानी कि रूल नंबर 3 है, यानी कि रूल नंबर 3 बनाया है कि रूल 3 क्या है कि कंप्लीट योर टारगेट, यानी कि अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। बट वो टारगेट ऐसा लेना है जिससे कंप्लीट करा जा सके, यानी कि कंप्लीट योर टारगेट बाय गिविंग 100% ऑफ योर सेल्फ। यानी कि वो कंप्लीट होना चाहिए जब उस जब आप 100% दे दें अपना। यानी कि अगर अगर टारगेट इतना बड़ा ले लिया कि अपना 100% देने के बाद भी, 100% देने के बाद भी वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने वो रूल तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर तुमने 100% नहीं दिया, अगर अपना 100% नहीं दिया और टास्क कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया, तो रूल ब्रेक करेगा ऑटोमेटिकली। यानी कि टास्क भी ऐसा चुनना है जो 100% पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर ज़्यादा चुना तो कंप्लीट ही है, लेकिन ज़्यादा चुनोगे तो वो एक कॉज करेगा, माइंड में थोड़ा असर कर सकता है कि मैंने कुछ टास्क छोड़ दिए। लेकिन ज़्यादा अपने हिसाब से लेना, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि हैबिट कोई और बिल्ड नहीं कर रहा है आपके लिए, आपको अपने लिए करनी है। और ये आप तभी करोगे जब अपने आप को समझोगे, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको बिल्ड करनी है और आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करा जाए। ये तो मेरी कहानी है, मेरी जुबानी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हफ्ते का लास्ट है, तो अब तक क्या एक दिन हुआ है इसको मैंने बनाए हुए, और तो अभी ये अचीव नहीं हुआ है। यानी कि एक दिन कोशिश कर ली मैंने इसे अचीव करने की, अचीव नहीं हुआ है। मैंने मेरी क्या हुआ, मैं 100% नहीं दिया मैंने टारगेट को कंप्लीट करने के, यानी कि टारगेट भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने 100% भी नहीं दिया, तो वो रूल वॉलेट कर गया। यानी कि इसको अचीव कर कैसे सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं टू फाइंड वन डे,
जिस तरह से हमने रूल नंबर 1 को अचीव किया। अचीव कैसे किया था? पहले सिर्फ हमें 1 डे के इंतजार है। पहले एक डे को अचीव कर लो कि जिस दिन हमने कंप्लीटली फॉलो करा रूल नंबर 3 को, और फिर वो स्टार्ट हो जाएगा वहां से। यानी कि सबसे ज्यादा कठिन है और मुश्किल है जो कि है डे 1 फॉर रूल नंबर 3। इसको अचीव कर लेंगे तो हो जाएगा। पिछला वीक मैं आपको एक चीज बताना रह गया था, वो थी डायरी एंट्री। यानी इस दिन को, यानी कि जिस दिन को मैं डे 1 कह रहा हूँ, उस दिन मैंने अपना माई सेल्फ लिखा इन अ डायरी बुक। मैंने डायरी राइटिंग करी और मैंने डायरी राइटिंग करी, सिंपल अच्छा बात है। डायरी राइटिंग करी, डायरी राइटिंग मैंने कुछ सोच के नहीं लिखी। इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया? इसको स्टार्ट मैंने करा था कि मैंने पहले तो एक कॉपी रख ली, एक पतली सी कॉपी रखी। वो मैंने 2-3 दिन वही रहने दी। यानी कि जहाँ मैं सोता हूँ वो 24 घंटे वहीं रहती है वो नोट, वो 24 घंटे वहीं रहती है नोटबुक। और वो दिखते था मेरे को, और मैंने डिसाइड नहीं किया तो खाली थी कॉपी। मैंने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया कि मैं लिखूंगा डायरी एंट्री करूंगा, मैंने डिसाइड नहीं किया था। लेकिन वो एक्चुअली सडनली मैंने वो लिखना कॉपी उठाई और आई वॉज जस्ट राइट, मैं लिखने लग गया। मैं सिर्फ लिखने लग गया कि वो हो जाए। यानी कि मैंने डायरी उठाई, पेन उठाया। अब सवाल था कि मैं लिखूं क्या। दिमाग में था डायरी एंट्री करते हैं, लेकिन डायरी एंट्री करें कैसे, ये नहीं था। तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, माई सेल्फ लिखा, क्योंकि डे इतना अच्छा नहीं था, इतना कहते हैं इतना, थोड़ा ठीक था लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया था। इसलिए वो डे के बारे में नहीं लिखा, लेकिन डे की सिचुएशन के हिसाब से मेरी जो अपने लिए ओपिनियन था वो क्या था वो लिखा। और बिलीव मी, दैट डे वाज चेंज फॉर मी। वो हल्का सा बिट चेंज, हल्का सा चेंज, एक जो जैसे एक सफेद पन्ना है उसमें अगर सुई से छेद कर देना, वो इतना है। लेकिन अगर कर दें तो इम्पोर्टेंस पता ही है, वो इतना ही काम किया था। यानी कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा और काफी ज्यादा अच्छा था मेरे लिए डायरी एंट्री। और अभी भी मैं कर रहा हूँ, मुझे अभी जस्ट कुछ दिन हुए। मैं भी आई वॉज नॉट गुड इन राइटिंग, आई वॉज नॉट गुड इन, आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, जिसमें लिखना है उसमें लिखो ना, सिंपल सी बात है। इट्स नॉट मैटर, उसको कोई पढ़ने नहीं वाला है। ग्रामर वीक है कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, जस्ट राइट इट डाउन। पुट योर पुट योर पेन एंड कॉपी एंड राइट इट डाउन फर्स्ट। अगर मेरी सलाह लोगे तो पहले क्या करना, डायरी एंट्री में माई सेल्फ लिखना, तो उसके अंदाजे से आपको पता चल जाएगा। मतलब डे डिसाइड नहीं करता है, योर ओपिनियन डिसाइड करता है। अपने ओपिनियन को चेंज करने के लिए तुम्हें डे को चेंज करना होगा, और लेकिन डे को चेंज करने से ओपिनियन जरूर चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 डे वो भी हो जाएगा। तो बस यही थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। थैंक यू वेरी मच।